हाँ तो भाई इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का थर्ड ओडीआई खत्म हो गया और भाई इंडिया हार गया है। भाई इंडिया सीरीज भी हार गया, लेकिन भाई मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे इनफैक्ट बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि देखिए बायलैटरल जीतना इंडिया का गेम नहीं था, ना ही गौती भाई का गेम था कि बायलैटरल जीता जाए। देखिए ये सीरीज एक बहुत बड़ा पर्पस लेके आ रही थी इंडिया के लिए, और वो पर्पस था हर्षित राणा के अंदर से टैलेंट निकालना। बैटिंग का टैलेंट गौती भाई ने देखा हुआ था, वो निकाल लिया। और वो प्यार तो था, प्यार तो था ही, मतलब गौती भाई में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन टीम के माबैन भी था। तो हर्षित राणा ने जो नॉक खेल दिया भाईजान, जी भाई इतना खुश है, सारा समाज खुश है भाइयों, किसी को कोई मसला नहीं है। अब इंडिया भले जितने बायलैटरल हार जाए, लेकिन जो जो गौती भाई की जो आंख थी, गौती भाई ने प्रूव कर दिया कि प्लेयर, मतलब गौती भाई की कोच वाली आंख है, वो प्लेयर ढूंढ लेते हैं, वो नॉर्मल प्लेयर्स के अंदर से प्लेयर ढूंढ लेते हैं। गौती भाई ने मतलब कहां से इतनी मुश्किलों से हर्षित राणा को ऐसा प्लेयर बना दिया, आपको इंडिया को दूसरा हार्दिक पांड्या ढूंढ के दे दिया। अकॉर्डिंग टू जीजी भाई को नया ओडीआई का ओपनर नजर आ रहा है हर्षित राणा में। नहीं देखिए हर्षित राणा ने जो इनिंग खेल दी है ना, जीजी भाई का मकसद ये था इनिंग का, मतलब मैच खेलने का और ये बायलैटरल करवाने का। देखिए बायलैटरल तो जीतते रहते हैं, इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में आराम से पहुंच जाता, उसका मसला नहीं है बायलैटरल जीतना, लेकिन एम नहीं था जीजी भाई का। जीजी भाई का एम था कि नए बंच ग्रुप ऑफ प्लेयर्स से बैटिंग कैसे करवानी है, बॉलिंग कैसे करवानी है, बॉलर से बैटिंग अच्छी कैसे करवानी है, और जीजी भाई उसमें बहुत हद तक कामयाब हो गए पाई हो। जीजी भाई ने बैटिंग में डेप्थ डाल दिया, जीजी भाई ने ऊपर से सीरीज के तो लगवा दिए भाईजान, लेकिन कैप्टन अच्छा बना, यंग बना के नया माइंडसेट दिया टीम को। आप लोग समझ रहे हो कैप्टनसी की वजह से इंडिया हार रहा है, नहीं भाईजान, ये गौती भाई का माइंडसेट है। गौती भाई ने ऐसे ऐसे प्लेयर्स दे दिए इंडिया को, मतलब राणा जी को आप देख लीजिए, बैटिंग आउट क्लास, बॉलिंग आउट क्लास, थोड़े छक्के ज्यादा पड़ जाते भाईजान, लेकिन कोई बात नहीं, जीजी भाई को छक्के देने से कोई मतलब नहीं है। जीजी भाई प्रॉपर चांस देते हैं हर प्लेयर को। नहीं वर्षदीप की बात नहीं कर रहा, राणा जी के साथ तो अलग ही लगाव है ना, आपको पता है। राणा जी ने बहुत कुछ किया अपने करियर में, लेकिन सबसे अच्छी चीज किया उन्होंने केकेआर में आगे जीजी भाई के किए, उसकी वजह से अब राणा जी हर जगह आपको नजर आते हैं। राणा जी का वर्कलोड मैनेजमेंट का भी कोई इशू नहीं है, राणा जी की फिटनेस भी टॉप नॉच है, राणा जी की टोन भी पाईजान जीजी भाई को नजर नहीं आती, नजर आता है तो सिर्फ राणा जी का टैलेंट, और जीजी भाई के लिए उनका मोहब्बत बढ़ती ही रहती है एज अ प्लेयर पाईजान। क्योंकि देखिए नहीं मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, एज अ प्लेयर बढ़िया, क्योंकि जीजी भाई इतना टैलेंट, मतलब राणा जी लेके घूम रहे हैं, बहुत कुछ है, मतलब ऊपर से हार्दिक पांड्या बिग शूज टू फिल इन है। जीजी भाई कंसिडर नहीं कर रहे पाईजान, जीजी भाई अब देखिए नई दिशा में निकल गए, तो जीजी भाई के अकॉर्डिंग अब मतलब पुराने लोग उनको नहीं चाहिए। रोहित शर्मा अच्छा कैप्टन था, लेकिन वो उनको नहीं चाहिए, प्रिंसो चाहिए, प्रिंसो पसंद है पाईजान। फिर राणा जी तो मतलब न्यू बॉल स्पेशलिस्ट, न्यू बॉल प्लेइंग स्पेशलिस्ट, एवरीथिंग स्पेशलिस्ट है राणा जी तो। जीजी भाई ने आज अंदर से तो टैलेंट निकाल दिया, जीजी भाई के अंदर का कोच बहुत खुश है आज। जीजी भाई राणा जी विकेट ले रहे थे, जीजी भाई के मुंह से पानी निकल रहा था, वो रुमाल रख कर साफ कर रहे थे, लोग बोल रहे जीजी भाई को राणा ने वेट कर दिया, मतलब क्या इस बात का। नहीं देखिए गलत वे में नहीं लिया करें, जीजी भाई बहुत खुश थे, खुशी के आंसू आ गए थे, वो तो रुमाल से साफ कर रहे थे, रुमाल थोड़ा नीचे आ गया मुंह तक, मुंह में पानी नहीं आया था जीजी भाई के। नहीं राणा जी की बॉलिंग देख के जीजी भाई के मुंह में पानी नहीं आ रहा था। जीजी भाई एक प्रोफेशनल कोच हैं जो सारे अच्छे प्लेयर्स को चांस देते हैं, ऐसे ऐसे प्लेयर्स को टीम में लाते हैं जो मतलब रांझी वांझी में टॉप स्कोरर में इतने नजर नहीं आते पाईजान, लेकिन उनको टीम में ले आते हैं जीजी भाई, क्यों जीजी भाई को अंदर का टैलेंट पहले से नजर आया था। जीजी भाई की देखिए कोच की आगे वो पहले परख लेते हैं टैलेंट। अब राणा जी की जीजी भाई ने कहीं बैटिंग देख ली होगी, जीजी भाई ने बोला राणे तूने मैच निकलवाना है, तो ऊपर से विकेट गिरी, जीजी भाई चिल बैठे थे, जीजी भाई बोलने मेरा हुकुम का इक्का तो अभी पैड करके बैठा, अभी जाना है उसने अंदर गए, राणा जी ने क्या छक्के मारे। राणा जी की रेंज हिटिंग देख के जीजी भाई मतलब इतने, मतलब अब T20 वर्ल्ड कप में जीजी भाई सोच रहे हैं अभिषेक शर्मा के साथ राणा जी को भेज दूं मैं, मतलब जीजी भाई के यहाँ तक सोच चली गई है। देखिए एक्सपेरिमेंट करना हो, कोई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, कुछ संजू सैमसन को कोई इंजरी हो जाए तो अल्लाह ना करे, तो राणा जी तो है ना, राणा जी इज ऑलवेज देयर पाईजान। राणा जी वर्कलोड मैनेजमेंट नो इशू, शामी का वर्कलोड मैनेजमेंट का इशू है, बुमराह का इशू है, लेकिन राणा जी का कोई इशू नहीं है। क्या हुआ भाई, मिचेल ने सेंचुरी मार दी, फिलिप्स ने सेंचुरी मार दी, वो न्यूजीलैंड के 3 आउट होने के बाद भी वो पार्टनरशिप लग गई। देखिए गौती भाई का ऐसा विजन ही नहीं था, गौती भाई कैप्टनसी में भी चांस दे रहे हैं प्रिंसो का, अभी देखिए 2 सीरीज तो हारा है वो, और किया गया उसने, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज हार गया, अभी होम में हार गया न्यूजीलैंड से, तो मसले की बात ही नहीं है पाईजान। ऊपर से इंग्लैंड में जाके उसने ड्रॉ कर दिया T20 टेस्ट सीरीज, नहीं पाईजान वो तो वाकई मुश्किल थी, ड्रॉ भी बहुत अच्छा किया था, जिस स्टेज पे थे वहां से ड्रॉ कर दिया था वो, अच्छा मेरी प्रिंसो ने वहां पे अच्छा कर दिया था, ऊपर से प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बन गए थे, खैर वो तो अच्छा अलग बात है। लेकिन भाई वो जीजी भाई ने जो मतलब विजन दिखा दिया ना अपने लोगों को, पुराने कोचेस दाद दे रहे जीजी भाई की। अब राणा जी हर शॉट मार रहे, जीजी भाई के चेहरे में मुस्कान नहीं खत्म हो रही थी, जीजी भाई बोल रहे अरे राणा तू तो प्लेयर है, तू किधर था। जीजी भाई इतना खुश है भाइयों। कुलदीप पटिया कोई मसला नहीं है, जडेजा को उतने ओवर नहीं मिले कोई मसला नहीं है, जडेजा से ज्यादा नीतीश कुमार रेड्डी से बॉलिंग करा ली पाईजान। ये प्रिंसो को देखिए, जो प्रिंसो को माइंडसेट शिफ्ट है जीजी भाई की वजह से है।
जीजी भाई चाह रहे हैं ऑलराउंडर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लिया जाए वर्ल्ड कप से पहले। आपको क्या लग रहा है? मेन बॉलर्स को बॉलिंग इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो पिट रहे थे? नहीं, वो पिट नहीं रहे थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन जीजी भाई चाह रहे थे कि वो नए प्लेयर्स को चांस दें। देखिए वर्ल्ड कप से पहले अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, 27 का आ रहा है, उससे पहले बहुत आराम से तैयार हो जाए प्लेयर। तो इसलिए जीजी भाई ये सब कर रहे थे। नहीं पिट रहे थे तो क्या हुआ? अब आपका ये मुद्दा होगा कि वो पिट रहे थे। नीतीश रेड्डी को ज्यादा बॉलिंग करा दी, लेकिन जबकि वो पिट रहा था। राणा जी तो तोने के खाए पाईजान रच के खाए, लेकिन देखिए राणा जी, देखिए मैं कहता हूँ जनरेशन टैलेंट है, वो ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। जो ऊपर से विकेट लेते ना वो ठक करके मानी। बॉलर तो वाकई में अच्छे हैं पाईजान, उसकी तो दाद देनी पड़ेगी, लेकिन साथ में जो बैटिंग कर दी ना उन्होंने, मेरे हिसाब से दुनिया के टॉप ऑलराउंडर्स में आने लग गए राणा जी। मतलब कोई वजह नहीं बनती टॉप ऑलराउंडर्स में ना आने की। जो टेक्निक है, जो फिनेस है उनकी, जो क्लास है उनकी बैटिंग के अंदर, आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग। मतलब मैं तो स्टार स्ट्रक हो गया था एक दफा। राणा जी मैंने शॉट देखे, मेरे मुंह खुले खुले रह गए। मैंने बोला जीजी भाई क्या ढूंढ के लाए यार, एकदम आइटम लाए आप तो। जीजी भाई कमाल कर दिया। क्या हुआ? मतलब सीडी टीम से हार गए, कोई मसला नहीं है पाईजान। नहीं, आपका मुतालबा होगा सीडी टीम से हार गए, और आप इस पे शायद ट्रोलिंग भी करना चाह रहे होंगे आप लोग, जितने भी फैंस हैं जीजी भाई के, जो हेटर्स हैं। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही बेसलेस चीज है। नहीं, मुझे पता है डी टीम से हार गए, लेकिन जीजी भाई को डी टीम से जीतना ही नहीं था पाईजान। ये कोई नई बात तो नहीं है। मतलब जीजी भाई हार गए, जीजी भाई वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम से थोड़ी जीते थे, वो भी थोड़ी लिटिल बिट लेफ्ट राइट टीम थी, उससे हार गए थे मतलब। तो भाई देखिए जीजी भाई का ये एम नहीं है कि वो सी टीम, देखिए जीजी भाई हर टीम के लेवल पे जाकर उसको रिस्पेक्ट देता है। एक टाइम पे जहां इंडिया ये मैच पकड़ सकता था, 3-4 विकेट गिर गई थी उनकी, उसके बाद नहीं 3 विकेट गिरी थी पाईजान, चौथी तो बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप हो गई। उस वक्त इंडिया इतना कुछ कर सकता था, पकड़ सकता था, मेन बॉलर को वापस लाता। मेन बॉलर राणा जी, मेन बॉलर आप समझ लिया करें, मेन बॉलर बोलूं राणा जी है, मतलब उनको वापस लाता, उनसे ओवर कराता, क्या पता वो विकेट लेते, या स्पिनर्स को डालता। कुलदीप बहुत अच्छा करता है मिडिल ओवर्स में, उसको टाइम पे यूटिलाइज नहीं किया गया, टाइम पे यूज नहीं किया गया। लेकिन जीजी भाई को कोई मसला नहीं है पाईजान। जीजी भाई चाह रहे प्रिंसो को और टाइम दिया जाए। देखिए प्रिंसो थोड़ा सा मेंटल फटीग में चल रहे हैं अभी, देखिए इंजरी से आया है ना, तो और कोई मसला नहीं है। वरना प्रिंसो कैप्टन तो जीजी भाई के मुताबिक रोहित शर्मा से बहुत बाप कैप्टन है। अब आपका इस पर कोई अलग राय हो सकती है, लेकिन जीजी भाई देखिए किसी माइंडसेट के तहत ये बात बोल रहे हैं। अभी 27 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच जाना, फिर आप लोग जीजी भाई को दाद दे दूंगा। देखिए जीजी भाई लॉन्ग टर्म गेम करना चाह रहे हैं, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं कोचिंग का, तो वो ऐसे छोटे मोटे इरादों के साथ नहीं है। वो 1-2 बायलैटरल हार गए, सीडी टीम से हार गए, तो क्या हुआ पाईजान? जीजी भाई इज द सेम कोच अंडर whom India won against UAE in the Asia Cup. Gigi Bhai is the same coach under whom India won Asia Cup. Gigi Bhai is the same coach under whom India defeated Hong Kong. और बाकी भी जितनी भी वर्ल्ड क्लास नंबर 1 टीमें थी एशिया कप में, सबको हराया जीजी भाई। तो जीजी भाई के क्रेडिट पे बहुत सारी चीजें। जीजी भाई देखिए, आपको अक्सर और बेशतर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताना पड़ता है जीजी भाई को कि ये किया हुआ जानी भूला नहीं करो। ये बायलैटरल हार गए, होम पे हार गए, क्या हुआ? इंडोर पे काफी टाइम से, बल्कि कभी भी नहीं हारे थे न्यूजीलैंड से मैच, तो हार गए, क्या हुआ? और काफी टाइम बाद इंडिया से बायलैटरल हारे। ये बाकी कोचेस देखिए, बाकी कोचेस का माइंडसेट वैसा नहीं था, वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे थे। जीजी भाई लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। जीजी भाई ने सारे मेन बॉलर हटा के घंटे के पता नहीं राणा जी, प्रसिद्ध जी, सबको लगा दिया। चलो आज अर्शदीप को खिला दिया, लेकिन उसके प्रॉपर चांस नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं भाईजान, जो जीजी भाई के मेन फेवरेट है उनको प्रॉपर मैचेस मिलेंगे। चलो रेड्डी से आज बैठ, देखिए जीजी भाई, देखिए दोनों नीतीश जीजी भाई के फेवरेट हैं, एक नीतीश रेड्डी है, नीतीश राणा है। जीजी भाई उनको प्लेयर बना के छोड़ेंगे। जीजी भाई ने ये मुद्दा अपने ऊपर ले लिया, तो जीजी भाई आए। जीजी भाई ने दोनों को बैटिंग भी दी, बॉलिंग भी दी, सब कुछ कराने की कोशिश की, सब कुछ करा भाई उन्होंने, और सब कुछ में आउट क्लास कर दिया, आउट प्ले कर दिया बाकी पूरी टीम को। मतलब दोनों की रेंज रेटिंग देखी थी। जीजी भाई आपको दिखा रहे थे कि मैं स्पेशल टाइम लगाता हूं उनके साथ नेट्स में, ऐसे हल्के कोच नहीं है भाई, वो उनकी इज्जत किया करो। ओपी जीजी भाई लिख दो, सही है ना? मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ तो भाई जहां तक मैच की बात है, तो मैच में भाई मैंने आपको बता दिया था पहले से इंडोर में होगा, और जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग की तरफ जाएगा। मैंने आपको प्रीव्यू में बताया था, और ऐसी कुछ हुआ पाईजान। मेरी प्रिंसो टॉस जीत गए। मेरी प्रिंसो देखिए, मेरी प्रिंसो अलग लग के साथ आ रही है। रोहित शर्मा पाईजान जब तक थे वो टॉस नहीं जीतते थे, लेकिन जैसी मेरी प्रिंसो आई है टॉस पे टॉस जीत रही है, मतलब हल्की आई नहीं रही है मेरी प्रिंसो। तो मेरी प्रिंसो ने गो टॉस जीता, और उन्होंने बोला न्यूजीलैंड जानी दिखाओ क्या कर सकते हो तुम बैटिंग में। फिर उन्होंने ऐसा दिखाया, मतलब प्रिंसो पर देखना नहीं चाह रही थी, ऐसा हाल कर दिया उन्होंने प्रिंसो का। खैर मैं बताता हूँ पाईजान, न्यूजीलैंड ने क्या मतलब ख्याल भी नहीं किया, मेहमान नवाजी अच्छी खासी कर रहा है इंडिया। मतलब ये क्या हाल कर रहा है आप उनका? 337 रन बना दिए भाई 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पे। देखिए स्टार्ट बहुत अच्छा दिया था राणा जी और अर्शदीप ने, बहुत कमाल स्टार्ट दिया था। राणा जी ने सबसे पहले कॉनवे को लपेटा, 5 रन बनाए, कॉनवे ने 4 बॉलों पे 1 चौका। निकेश को पहली बॉल पे अर्शदीप ने लपेट दिया भाई, बोल्ड कर दिया। क्या कमाल बॉल थी वो, आउटस्टैंडिंग बॉल थी भाई। अर्शदीप क्लास खेला, मैंने तुम्हें प्रीमियम बोला था भाई अर्शदीप को खिलाना चाहिए, और इंपैक्ट डाला है भाई, कमाल इंपैक्ट डाला। फिर विलियम भाई काफी अच्छा टच में लग रहा था, वो तो जडेजा ने आउट क्लास कैच पकड़ा भाई, इसका 30 रन बनाए 41 बॉलों पे 5 चौके 1 छक्का, 73 का स्ट्राइक रेट। और ये भाई जैसे खेल रहा था ना, मुझे लग रहा था आज ये 100 से कम पे नहीं बात करेगा, क्योंकि अगर वो कैच नहीं किया जाता ना तो इसकी फॉर्म काफी अच्छी लग रही थी। ऐसा इसके शॉट लग रहे थे, बैट पे अच्छी बॉल आ रही थी इसकी।
इंडोर में तो वैसे सबकी आती है, छोटा ग्राउंड है तो इसकी वजह से टोटल डोमिनेशन आ रही थी। राणा जी ने आपको दिखा दिया ग्राउंड छोटा हो बड़ा हो, छक्के मैं कितने बड़े मार सकता हूँ, तो वो तो लीग अपार्ट प्लेयर है। लेकिन मैं वैसी नॉर्मल प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि मतलब ग्राउंड छोटा था भाईजान। तो देखिए न्यूजीलैंड वर इन स्पॉट ऑफ बॉर्डर, 3 विकेट गिर गई थी, बहुत मुश्किलात थी। उसके बाद पिछले मैच का मतलब वेरी वेरी वीआईपी प्लेयर डेरेन मिचेल है और फिलिप्स आ गया भाईजान। फिर दोनों ने शुरू में तो स्टार्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर कप्तानी इतनी वीआईपी हुई है ना, मैं क्या बोलूं भाई, कप्तानी जो वीआईपी हुई है मैं आपको बॉलिंग में बताता हूँ। तो ये सब करने के बाद उसके बाद फिर तो मिचेल ने बोला भाई कप्तानी वीआईपी हो रही है तो मैं भी फुल डोमिनेशन फिर तो दिखानी पड़ेगी। मिचेल ने आउटस्टैंडिंग नॉक खेली भाई, और बहुत ही कमाल खेला है भाई, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला है। क्या प्लेयर है भाई ये लड़का, आउटस्टैंडिंग, नहीं लड़का तो नहीं है भाईजान, अंकल है, लेकिन प्लेयर वीआईपी है भाई। 137 रन बनाया 131 बॉलों पे, 15 चौके 3 छक्के, 104 का स्ट्राइक रेट, टिपिकल ओडीआई नॉक, ग्रेट नॉक भाई, बहुत कमाल नॉक। पूरी सीरीज में क्या खेला है बंदा, मतलब भाई इसकी मतलब ड्रीम रन चल रही है इंडिया के अंदर, ये इंडिया के अंदर काफी अच्छा करता है। फिर 23 का वर्ल्ड कप तुम लोगों ने देखा होगा, 23 के वर्ल्ड कप में भी धर्मशाला में इसने बहुत कमाल नॉक खेली थी और उसमें भी तकरीबन इंडिया न्यूजीलैंड को जितवा गया था। तो काफी कमाल खेला है भाई, आज ही 137 रन की बहुत आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है और विराट कोहली ने भी इसको अप्रिशिएट किया था भाई जाते हुए। काफी फनी सा बैंटर हुआ था इन दोनों का, लेकिन काफी अच्छा प्लेयर है भाई ये। फिर फिलिप्स मेरा भाई सब कुछ कर लेता है भाई, इससे दूध दही और फील्डिंग वगैरह सब कुछ मंगा लो, सब कुछ करवा लो, सब कुछ कर लेगा। पानी पिलाना हो, किसी की समाई मारनी हो, वेट उठाने हो और वेट लिफ्टिंग करनी हो, मतलब वेट लिफ्टिंग सही वाली जिम वाली, वो नहीं जो हर्षित राणा जी करते, सब कुछ करता है भाई। क्या फिट एथलीट है और क्या ही बैटिंग करी है। आज तो बैटिंग में भी दिखा दिया कि भाई मैं बैटिंग भी बहुत कमाल कर लेता हूँ और अच्छे स्ट्राइक रेट से रन करता हूँ, प्रेशर में टीम को निकलवा सकता हूँ। मतलब ऊपर आके इसने एक तरीके से वर्ल्ड कप में बता रहा है कि भाई मुझे ऊपर बैटिंग करोगे तो भी मसला नहीं है, ये इसका प्रॉपर नंबर है, वरना ये नीचे आता है हिटिंग के लिए आता है। अगर मतलब 5 ओवर से ज्यादा रह रहे होता है ना तो ये किसी और ब्रेसवेल वगैरह को चलाने के लिए भेज देता है, लेकिन इसको भेजा और ये काफी अच्छा रोल अदा कर रहा है भाई। 106 रन बनाया 88 बॉलों में, 9 चौके 3 छक्के, 120 का कमाल स्ट्राइक रेट भाई। बाबर का इतना T20 में होता है भाईजान, इसका ओडीआई में आ रहा है भाईजान, मतलब देख लो लेवल ही और है। फिर ब्रेसवेल भाई ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिनिश दिया भाई, न्यूजीलैंड को 28 रन बनाया 18 बॉल पे, 1 चौका 3 छक्के, 155 का कमाल स्ट्राइक रेट। और क्लार्क भी अच्छा कर गया था भाई, राणा जी को एक छक्का मार दिया, राणा जी को गुस्सा आया, बोल्ड कर दिया। राणा जी ने बोला है नो फेयर व्हेन आई एम हियर, मतलब भाई जटा राणा जी से पंगा नहीं लेना होता, सही है ना, भले आप जितने बड़े प्लेयर हो, घर में हो गए आप अपने बड़े प्लेयर, राणा जी जहां पे आते हैं ना क्रिकेट पिच पे, वहां पे सिर्फ राणा जी खेलते हैं। फिर 11 रन बनाए भाई, 5 बॉलों पे, 1 चौका 1 छक्का, 220 का कमाल स्ट्राइक रेट, और ये फिनिश करने में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। और देखोगे तो मार्जिन इतना ज्यादा नहीं था, मतलब 41 रन से न्यूजीलैंड जीता। वैसे कंफर्टेबल विन कह सकते हो, इंडिया के मुताबिक ये होनी नहीं चाहिए थी, चेज होना चाहिए था, बट नहीं हो पाया भाई, और ये काफी ज्यादा बड़ा फेलियर है ऑन अ सीरियस नोट फॉर इंडियन टीम। मतलब जैसी टाइप की बैटिंग है, जैसी टाइप की बैटिंग करनी चाहिए थी, वैसे बिल्कुल भी नहीं की। अय्यर ने बीच में अपनी विकेट थ्रो करके गया, उस पर डिटेल में बात करते हैं। रोहित शर्मा ने भाई, रोहित शर्मा की ये सीरीज 1-2 फॉरगेट ही है, मतलब इतना कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, लेकिन तुम्हें पता ही है भाई पिछली सीरीज इतनी अच्छी गई है तो एक सीरीज पर मतलब बंदे को जज नहीं कर सकते, उसका ओवरऑल रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है और वर्ल्ड कप के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोहित शर्मा इंडियन टीम के अंदर। तो 11 रन बनाया भाई 13 बॉलों पे, 2 चौके, 84 का स्ट्राइक रेट। फिर मेरी प्रिंसो 23 रन बनाया 18 बॉलों पे, ज्यादा कुछ इन्होंने भी नहीं किया भाई सीरीज में, 250 लिटिल बिट 50 आई है, लेकिन बड़ी नॉक्स नहीं खेल पाए अनफॉर्चुनेटली। प्लेयर तो काफी ज्यादा अच्छा है भाईजान, लेकिन आज बॉलिंग काफी ज्यादा अच्छी कर दी जेमिसन ने, वो जो बोल्ड किया ना भाई, बहुत आउट क्लास बॉल थी, वो बाहर जाने की अंदर आ गई और मतलब उसको बीटन ऑल एंड जब हो गया था भाई गिल के लिए मतलब। तो गिल ने बनाए 23 रन 18 बॉलों पे 127 के स्ट्राइक रेट के साथ। और फिर मेरे ग्रेट किंग, एक वजह से किंग, मिस्टर डिपेंडेबल जीजी भाई के, मतलब यार तो नहीं है लेकिन जीजी भाई को हमेशा बताते हैं कि बेटा डैडी मैं ही हूँ अभी भी इंडियन टीम का। 124 रन बनाए 108 बॉलों पे, 10 चौके 3 छक्के, 114 का स्ट्राइक रेट। ऑलमोस्ट बंदे ने खत्म कर दिया था मैच भाई, बट वो मिसक्यूड हो गई और आयरनी चेक करो, मिचेल ने कैच पकड़ा था भाई। काफी कमाल नॉक खेली भाई, किंग है हमारे तो, किंग फॉर अ रीजन है, हम ऐसी तो भाई लव नहीं करता इनको पूरी दुनिया। क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह विराट कोहली दिखाता है भाई कि वो टॉप प्लेयर क्यों है दुनिया का, और उसने आज फिर परफॉर्म करके ये बताया कि भाई उससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है दुनिया में। प्रेशर ले लो, बड़ी सिचुएशन ले लो, छोटा ग्राउंड बड़ा ग्राउंड उनके लिए मैटर ही नहीं करता। रिकी पॉन्टिंग को मोस्ट नंबर ऑफ रन में पीछे छोड़ दिया एट नंबर 3, मतलब क्या ही प्लेयर है यार, इसके बारे में क्या ही बात कर सकते हो, ग्रेट है भाई ये। सर विराट कोहली बोला करो, आप नाम लिया करो इनका, ये कमाल प्लेयर है भाई, मॉडर्न ग्रेट है, क्या ही खेलते हैं भाई, आउटस्टैंडिंग। फिर अय्यर भाईजान, अय्यर की कुछ खास सीरीज नहीं रही, अय्यर ने कुछ ज्यादा ही 3 रन बनाए 10 बॉलों में, 30 का स्ट्राइक रेट। और मेरे राहुलिया भी आज फेल हो गए, पूरे ओवर में 1 रन बनाया सिर्फ 16 की स्ट्राइक रेट के साथ, ज्यादा कुछ ये भी नहीं कर पाया। फिर भाई रेडी ने कुछ हद तक स्टेबिलिटी देने की कोशिश की इंडियन क्रिकेट मतलब बैटिंग लाइनअप को, लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। 53 रन बनाए 57 बॉलों पे, एक टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन विकेट फेंक के चला गया, कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया। मतलब एक जगह जब विराट कोहली का बल्ला चल रहा है तो भाई चला के खेल ले जब तेरे अच्छे रन होगा। 53 रन बनाए 57 बॉलों में, 2 चौके 2 छक्के, 92 का स्ट्राइक रेट। जडेजा ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते थे, इतना कर नहीं पाया भाई। चेन्नई के बंदे हैं, एक्स चेन्नई बंदे,
तो देखिए पीले वाले हैं, पीले वालों का आप बैट नहीं कर सकते। 12 पीले वाले थे, अब तो राजस्थान के बन गए। खैर 12 रन बनाए, 16 बॉलों में 75 का स्ट्राइक रेट। फिर राणा जी ने जो आपको इनिंग दिखा दिया, मतलब टोटल घोटेड नॉक फ्रॉम राणा। हर्षित राणा द न्यू हार्दिक पांड्या ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। मतलब मैंने तो आपको बता दिया भाई, राणा जी इज एच इन हिस्ट्री। राणा जी अगले सालों में मतलब तहलका मचाने वाले हैं, तबाही करने वाले इंडियन क्रिकेट की नहीं, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट की। क्या मतलब मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, मैं सीरियस बात बता रहा हूँ। तुम लोग ऐसे हंस रहे हो, ऐसे नहीं है। मतलब दुनिया क्रिकेट की तबाही मचाने वाले हैं अपने अपने जोहर दिखाने के। तो 52 रन बनाए 43 बॉलों में, 4 चौके 4 छक्के। मोहम्मद सिराज ज्यादा कुछ कर नहीं पाया और भाई फिर विकेट गिर गया। इंडिया 296 पर ऑल आउट हो गया। जहां तक न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात है भाई, जेमिसन ने 58 रन दिए, 9 ओवर में 1 विकेट ली। जकरी फोक्स भाई ने आज रन ज्यादा दिए लेकिन विकेट्स मेन पकड़ी है भाई। 77 रन 3 विकेट, अच्छा किया। जो क्लार्क भाई ने पिछले मैच में भी अच्छा किया था और उससे फॉर्म कैरी किया। 54 रन दिए, 9 ओवर में 3 विकेट इन्होंने भी ले लिया। लेनेक्स भाई की ऑफ स्पिन काफी ज्यादा काम आई है भाई, स्पेशलिस्ट टाइप बॉलर लगता है। 10 ओवर में 42 रन दिए, 2 विकेट में, और राहुल को तो बिल्कुल फ्लाइट में डिसीव कर दिया भाई इसने बैटिंग बॉलिंग के अंदर। कमाल बोलती भाई, कमाल बोलती। फिनिश में भी 8 ओवर डाले, 54 रन दिए, तो ठीक ठाक उसने बॉलिंग भी कर ली, बैटिंग में भी अच्छा किया था। जहां तक इंडिया की बॉलिंग रह गई थी, भाईजान इंडिया की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। मेरी पिक जो मैंने आपको बोला था भाई प्रीव्यू में कि अर्शदीप खेलना चाहिए, अर्शदीप ने भाई कमाल की इकोनॉमी के साथ 10 ओवर में 1 मेडन, 63 रन, 3 विकेट भी लिए भाईजान। और राणा जी जीजी भाई के हुकुम के मैं कुछ कहना नहीं चाहता, 10 ओवर में 3 विकेट तो लिए लेकिन 84 रन दिए। तो राणा जी देखिए, आप लेजेंड तो हैं फ्यूचर के, मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा इस बात पे, लेकिन जरा इकोनॉमी पे थोड़ा काम हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। मतलब कोई लेलू कट्टा जो भी आता है वो आपको छक्के मार रहा होता है, चलिए बाद में आप यू गेट द बेटर ऑफ हिम, लेकिन फिर भी छक्के चौके तो पड़ रहे भाईजान, उसका कुछ करना पड़ेगा ना जानी। ये रन कुछ ज्यादा ही 84 रन नहीं होने चाहिए, ये मेरे शीनू सोफा अफरीदी जैसे रन है, इतना नहीं होना चाहिए भाईजान, कम होने चाहिए। देखो सिराज को देखो, एक्सपीरियंस तो फिर यहाँ पता लग जाता है ना। अभी बुमराह होता है इससे भी कम रन दिए होते। 10 ओवर में 43 रन, 1 विकेट, 4.3 का इकोनॉमी। नीतीश रेड्डी ने भी, मतलब नीतीश रेड्डी को कुलदीप और जडेजा से ज्यादा बॉलिंग कराई है, जबकि उनकी इकोनॉमी, चलो कुलदीप की तो 8 की थी, जडेजा की 6.83 की थी भाई। मतलब उससे कम क्यों करे, वो ऊपर से स्पेशलिस्ट हैं, तुम उसकी इकोनॉमी नहीं देखो। ये विकेट टेकर बॉलर हैं, दोनों इंडिया के मेन बॉलर हैं। अगर बुमराह नहीं है तो कुलदीप यादव और जडेजा को बॉलिंग करनी चाहिए ना ज्यादा, लेकिन ज्यादा रेडी कर रहा है भाईजान, मुझे समझ नहीं आती। मिडिल ओवर्स में जब उनकी पार्टनरशिप लग रही है तो उसी टाइम पे कुलदीप को लाना था, कुलदीप को इतना लेट लाया। मतलब शुभमन गिल की अपनी गलतियां भाई, जिसकी वजह से इंडिया मैच हारा है, वरना कहीं से नहीं बनता था। इंडिया का चेज भी होना चाहिए था और इतने रन होने भी नहीं चाहिए थे मैक्सिमम। अगर न्यूजीलैंड जाता भी, चलो 3 विकेट के नुकसान पे बहुत ही उन्होंने आउट क्लास बैटिंग कर ली, ब्रेडमैन आ गए भाई विकेट के ऊपर, तो 270 280 होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहुत रन लीक किए भाई अपनी कैप्टनसी की वजह से, फील्ड प्लेसमेंट की वजह से। तो मार खा रहा था भाई ये, इंडिया ने फालतू का पंगा लिया कैप्टनसी में, जो उनको अभी काफी ज्यादा कॉस्ट कर रहा है भाई। फालतू अच्छे खासे कैप्टन थे, रोहित शर्मा उनको छेड़ के, पता नहीं प्रिंसो देखिए, प्रिंसो भी लेजेंड है फ्यूचर के, मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी भाई रोहित शर्मा जब सेट था, इतना ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड था उसका, 1 मैच हारा हुआ था वो भी सिर्फ वर्ल्ड कप फाइनल, तो भाई फिर क्यों हटाना था। अब ये पंगे लोगे तो तुम्हारे आगे तो फिर कारमा बन के आएगा ना भाई ये चीज, मतलब ऐसे तो तुम चले नहीं जाओगे। इंडियन क्रिकेट टीम अच्छी खासी है, उसको जब खुद से बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, आई एम सॉरी टू से दैट, तो फिर भाई फिर रिजल्ट्स तो खराब होंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम यू विल गेट अवे विद व्हाटएवर यू डू, ऐसा नहीं होता भाईजान। और भाई न्यूजीलैंड के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है, एक ऐसे टाइम पे जहां पे मेन स्क्वाड नहीं था, तकरीबन 7-8 प्लेयर मिसिंग थे भाई, उस टीम से इन्होंने मैच हरा दिया, वो भी मेन इंडियन टीम को, प्रॉपर टीम थी भाई, सब कुछ था, लेकिन चलो बुमराह नहीं कह सकते वो नहीं था, लेकिन ज्यादातर प्लेयर्स इंडिया के थे। तो भाई काफी बड़ी अचीवमेंट है न्यूजीलैंड के लिए और उनको बहुत सारी कांग्रेचुलेशन जो भी न्यूजीलैंड से देख रहा है अपना भाई हमारा। मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में भाई, ऑप्शन भी हो गया, पीएसएल में ऑप्शन आ गया भाईजान, वो क्या सीन है वो आज रात की वीडियो में बात करेंगे। मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।